नमस्कार दोस्तों। तो कैसे हो आप लोग। तो दोस्तों आज हम आपसे बात करने जा रहे हैं कि 5 ऐसे स्टॉक जो कि जैसे कि आपको पता कि निफ्टी में बहुत भारी गिरावट आ रखी है। तो हम आज आपको बढ़िया से 5 स्टॉक दिखाएंगे लॉन्ग टर्म के पॉइंट ऑफ व्यू से, जो आपको मैं आपको फिर से बोल रहा हूँ लॉन्ग टर्म के पॉइंट ऑफ व्यू से, जो आपको बहुत सारी मल्टी बैगर रिटर्न दे सकते हैं। तो दोस्तों जैसे कि आप स्क्रीन पे देख सकते हो, हमारा पहला स्टॉक है बजाज फिनसर्व लिमिटेड। दोस्तों बेसिकली बात ये होती है कि जब भी कोई स्टॉक महंगा दिखता है तो लोग देखते हैं कि यार ये तो बहुत महंगा स्टॉक है, शायद ये ना बढ़ पाए। तो दोस्तों अगर आप थोड़ा सा हिस्ट्री में देखोगे, जैसे कि MRF हो गया, और इसको खुद को बजाज फिनसर्व को ही देखेंगे, तो दोस्तों इन ऐसे शेयर्स को ऐसे नहीं देखना चाहिए, प्राइस के अकॉर्डिंगली नहीं देखना चाहिए, इनका बिजनेस देखना चाहिए और इनका ग्रोथ पर्सपेक्टिव देखना चाहिए। तो दोस्तों मैं आपको डेफिनेटली बोल सकता हूँ कि अभी जिन लोगों को ये 9,000 के आसपास भी ये महंगा लग रहा है स्टॉक, तो वो लोग आज से 3-4 साल बाद जब इसको बहुत बड़े उसके ऊपर प्राइस के ऊपर देखेंगे तो वो बाद में रिग्रेट करेंगे कि हमने इसको मिस कर दिया है। और दोस्तों जैसे कि आपको पता होगा कि जो बजाज फिनसर्व है ये अभी 9,000 से 10,000 10,500 की रेंज में घूम रहा है। अगर आप इसको, मैं आपको थोड़ा सा आइडिया दे रहा हूँ, अगर आप इसको जो डिप चल रही है मार्केट में अभी भी खरीदोगे तो आपको ये डेफिनेटली 1-1.5 हफ्ते में 10,000 10,500 के तो लेवल वैसे ही दिखा देगा, और मतलब कि आपको स्विंग ट्रेड में भी बेनिफिट हो सकता है। तो दोस्तों जैसे कि मैंने आपको बोला था कि मैं लॉन्ग टर्म प्रोस्पेक्टिव से बता रहा हूँ। तो दोस्तों हमारा जो सेकंड स्टॉक होने वाला वो है टाटा मोटर्स। तो दोस्तों पास्ट टाइम में पिछले 8 से 10 महीनों में लोगों का, इन्वेस्टर्स का इस स्टॉक के रिगार्डिंग पर्सपेक्टिव ही चेंज हो चुका है। लोग पहले इसको बिल्कुल मतलब कि इतना वो नहीं दे रहे थे, वैल्यू नहीं दे रहे थे। अब लोग जो इन्वेस्टर हैं वो इसकी वैल्यू असल पहचान चुके हैं। तो दोस्तों जैसे कि आपको पता है कि इंडिया में स्क्रैपेज पॉलिसी का लफड़ा चल रहा है, तो उसके अगर वो चीज़ ऐसे यहाँ पे इंडिया में स्क्रैपेज पॉलिसी आती है तो उसका सबसे ज़्यादा बेनिफिट किन को होगा? टाटा मोटर्स को, और अदर्स जैसे कि अशोका लेलैंड हो गया और मारुति हो गया, इनको बहुत ज़्यादा बेनिफिट होने वाला है। तो दोस्तों हमने टाटा मोटर को भी अपनी लिस्ट में रखा हुआ है, अगर आप लॉन्ग टर्म के पॉइंट ऑफ व्यू से इसको परचेज़ करोगे। और दोस्तों वैसे मैंने जैसे आपको फिर से बोला, अभी निफ्टी कूल हो रही है। जब निफ्टी में थोड़ी सी 5-7% की भी मतलब कि आज से मतलब कि 1-2 हफ्ते में, 3 हफ्ते में कोई आएगी, बढ़त आएगी, क्योंकि आनी तो ऑब्वियसली वो है ही। तो दोस्तों ये स्टॉक आपको 350 450 के लेवल आपको 1 हफ्ता, 2 हफ्ते, 4 हफ्ते मतलब कि महीने 1.5 महीने में आपको डेफिनेटली दिखा सकता है। दोस्तों नेक्स्ट हमारा स्टॉक होने वाला है स्टेट बैंक ऑफ इंडिया। दोस्तों मैं आपको एक और बात बता दूं, ये स्टॉक जब हमारा कोरोना वायरस का पेंडेमिक चल रहा था, इसने 147 का 149 नियर अबाउट 150 को टच किया था। तो मैंने बहुत से अपने मतलब कि फ्रेंड्स वगैरह को बहुत लोगों को रिकमेंड किया था कि ये बर्थ वैल्यू पे मिल रहा है। तो बहुत से लोगों ने इसमें पोजीशंस बनाई थी, जो कि आज मतलब कि डबल पैसा करके बैठे हुए हैं। तो दोस्तों इसमें हमें बहुत ज़्यादा ग्रोथ दिख रही है फर्दर भी, क्योंकि ये बैंक कंसिस्टेंटली बढ़िया परफॉर्म करके दिखा रहा है, और बड़े बड़े ब्रोकरेजिंग हाउसेस के इस बैंक के रिगार्डिंग 500 550 के टारगेट आ रहे हैं। तो दोस्तों अगर आप इस बैंक में भी पैसा लगा के इसको टाइम दोगे तो ये भी आपको डेफिनेटली रिटर्न्स अच्छी देगा। और दोस्तों जैसा कि आपको पता होगा कि निफ्टी में भारी भयंकर गिरावट के बावजूद भी इसमें कोई ज़्यादा हमें बिकवाली नहीं देखने को मिल रही, जबकि आपको पता होगा जब भी ऐसे बिकवाली है तो बैंकिंग स्टॉक सबसे पहले नीचे भागते हैं। तो दोस्तों ये स्टॉक भी हमारी लिस्ट में आता है, तो आप लोग इसमें भी पोजीशन बना सकते हो। तो दोस्तों नेक्स्ट हम बात करने जा रहे हैं ITC लिमिटेड के बारे में। तो दोस्तों हमने पहले भी इसको बहुत बार रिकमेंड किया है, आपको पता होगा ये 204-5 के ऊपर पिछले ही हफ्ते ट्रेड कर रहा था। लोगों को हमने उस टाइम भी बोला था, क्योंकि दोस्तों इसकी अभी चल रही है डीमर्जर की खबरें चल रही है, जिसके चलते हुए इसमें पॉजिटिव ट्रेंड देखने को मिला है। तो दोस्तों आज मार्केट में 2.5% के आसपास का गेन लेके घूम रहा है ये शेयर, जबकि मार्केट इतना ज़्यादा कूल हो रही है। तो दोस्तों डेफिनेटली आप ITC के शेयर में अपनी पोजीशंस बनाइए लॉन्ग टर्म के पॉइंट ऑफ व्यू से। ये मैं बात क्यों बोल रहा हूँ, ये बात मैं इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि अगर इसका डिमर्जर जब भी होगा, ये अपनी 3 सेगमेंट्स में, अलग अलग सेगमेंट में अपनी कंपनी बना देंगे, तो उससे क्या होगा, उससे सभी की अलग अलग लिस्टिंग हो जाएगी। जब अलग अलग लिस्टिंग हो जाएगी तो आपको इसकी वैल्यू पता चलेगी। नियर अबाउट ये जो आपका 223 रुपये का ये स्टॉक है, ये आपको 450-500 रुपये
मतलब कि आपको तीनों जो अलग अलग कंपनियां बनेगी उनका मिला के 550 600 के आसपास वैल्यूएशन दिखा सकता है। तो दोस्तों इसको भी आप अपनी बाइंग लिस्ट में ज़रूर रखिएगा, आपको ये अच्छी रिटर्न्स दे सकता है। तो दोस्तों जो हमारा नेक्स्ट स्टॉक है ये है लार्सन एंड टुब्रो लिमिटेड LNT। दोस्तों ये इंडस्ट्रियल सेक्टर, आपको पता होगा कि ये वाला स्टॉक है जो अपने सेक्टर का दिग्गज स्टॉक माना जाता है, इसका किसी के साथ अपने सेक्टर में कंपैरिजन ही नहीं है। तो दोस्तों आज ये 35 रुपये नीचे दिख रहा है आपको, आप इसमें बिना किसी झिझक आप इसमें ज़रूर पोजीशन बना सकते हो, और आपको ये फर्दर अगर नीचे कुछ और पैसे नीचे भी मिलता तो आप इसमें फिर भी आप अपनी पोजीशंस बना सकते हो। ये बात मैं इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि इसके मतलब कि 2-4 महीने के ही टारगेट आपको 1550 से लेके 1600 के करीब तो मिल ही जाएंगे, और अगर आप इसको लॉन्ग टर्म के पॉइंट ऑफ व्यू से रखोगे तो आपको ये बहुत बढ़िया रिटर्न दे सकता है। तो दोस्तों आज ये थे हमारे निफ्टी 50 के आज के 5 स्टॉक जो हम आपको बताना चाहते थे कि आप परचेज़ करोगे तो आपको ज़रूर बेनिफिट होगा। तो दोस्तों अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी है तो आप वीडियो को लाइक करिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए। सो थैंक यू गाइस फॉर वॉचिंग।